बच्चों, इस वीडियो में हम जल प्रलय में पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, जो सिनेमा हॉल अभी बंद है, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण का अर्थ होता है ढक लेना, आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शने शने मतलब धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इस बीच एक अधेड़ मुस्टंक और गंवार जोर जोर से बोला उठा ईह। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया मतलब पटना के निवासी पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अब बूझो का मतलब है पूछना। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। मतलब कि पटना का जो स्थानीय समाचार है वह प्रसारित हो रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, मतलब कि ध्यानपूर्वक समाचारों को सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन का अर्थ होता है निकट। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, मतलब कि आने वाला जो संकट है उससे कोई भी प्राणी आतंकित नहीं था, मतलब परेशान नहीं दिख रहा था, क्योंकि सब उसी बाढ़ के पानी को देखकर उत्साहित हो रहे थे। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रमी मतलब दुखी। वहाँ कई लोग थे और जो शीशा लगा हुआ था बहुत बड़ा था, उसमें सभी के चेहरे दिख रहे थे, लेकिन हमारे जैसे दुखी कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह, पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलधर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। विस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई, यही माकूल मौका है।
मतलब अच्छा मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी व माल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी, मतलब पहले की तरह बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हैंडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकानदार का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध ही ले, मतलब की खोज खबर ले। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती थी। प्रतिध्वनि मतलब फिर से आवाज़ सुनाई देना, आवाज़ का गूंजना। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है। सुन मेरे बंधु रे न सुन मोरे मितवा वाह य। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर कक्कड़वाड़ और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, मतलब जो लेखक है उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है। जो सिलेंडर था उसके बारे में उन्होंने पूछा कि सिलेंडर में गैस कितना है, कितना चलेगी। तो उसकी जो पत्नी है उसको भी डर लग रहा था। अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरोसिन एक ही बोतल, किरोसिन मतलब मिट्टी का तेल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हुआ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ें आ रही हैं। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। काम्बोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत।
नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, मतलब कि पुरानी जो बातें हैं वह याद आने लगी। स्मृतियाँ मतलब पुरानी बातें। जल चित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला। मनिहारी जो जगह है पहले पूर्णिया था, अब उसे कटिहार नाम से जाना जाता है, के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालचूर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद है। और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिम्मत थी। हर नाव पर पकाही गाँव मतलब पानी में पैर की उंगलियाँ जो सड़ जाती है उसे कहते हैं पकाही घाव। तलवों में भी घाव हो जाता है कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घावों की दवा और दिया सलाई की मांग होती थी। बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।